त्वयि सति परमात्मन् माद्रसान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री सुध सागर जी महाराज जी की, श्रीमद जैन धर्म की, आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की। देखिए, उपदेश या धर्मोपदेश की सभा से भले ही आपको आकुलता हो जाए, लेकिन अभी आपकी धर्म सभा से ही एक आवाज आई थी कि निराकुलता में सुख है। अब आप सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। महाराज ने तो बताया हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। अब कहाँ जाना है इसका निर्णय हमको अभी करना है। अभी से मतलब इसी पर्याय में करना है। कहाँ से आए वो तो गया अब, लेकिन कहाँ जाना है इसका निर्णय अभी ही करना है अपने को। 16 कारण पर्व चल रहा है और पर्व है वो भावनाओं का रूप है। जो उस प्रकार की भावनाएं भाता है वह उसके फल को प्राप्त करता है। भावना का और भाव का क्या अंतर है इसको समझने की बात है। मैं ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे, आप चिंता मत करो। जिसके द्वारा मन को भावित किया जाए या उसको संस्कारित किया जाए उसको भावना कहते हैं। हमने सुना है आयुर्वेद में डॉक्टर लोग क्या करते हैं या मेडिकल की दवाइयाँ कैसे बनती है हमें मालूम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयों में भावना दी जाती है। बहुत छोटी सी बात है, आंवले का चूर्ण हो और आंवले के चूर्ण को आंवले के रस की भावना दी जाए, अर्थात उसमें घोटते जाओ, जब वो रस पी जाए फिर रस डाल दो तो ये भावना काम करती है और वो रसायन बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं मालूम है? अमल की रसायन। आंवले की रसायन बन गई वो। तो भावनाओं का तो इतना बड़ा फल है कि वो रसायन बन सकती है। और अभी अभी सबने अपने हाथ ऊंचे किए थे कि हमको भी जाना है। कहाँ जाना है? घर। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। उसको यदि हम संक्षिप्त में करना चाहें तो हम चौरंगी दुनिया में दौड़ रहे हैं। चौरंगी दुनिया से हमें बाहर निकल करके और अपने स्थान को प्राप्त करना है, घर को प्राप्त करना है। क्योंकि ये बात सुनिश्चित है कि जिस सुख को हम चाहते हैं वो अपने घर में मिलता है। घर में मिलता है ना, और घर में ही मिलता है, पर हमें ये पता नहीं कि हमारा घर कहाँ है। आदिनाथ भगवान के पोते ने एक छोटी सी भूल की कि भगवान के वचनों पर उसको अभिमान हो गया
ये तो 24वें नंबर का बता रहे हैं, मैं तो अभी बन करके बताऊंगा। ये जो अभिमान हो गया, उस अभिमान ने उसको एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकाया इस संसार में। और यदि आप लोग भावनाओं के प्रवाह में यदि नहीं बहेंगे, अर्थात भावनाओं में यदि अपने मन को स्थिरता नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? शुभ भावनाएं हैं, संक्लेश परिणाम भी है, संक्लेश परिणाम भी है। भावना के कई नाम हैं, इसलिए आप 16 कारण भावनाओं का श्रवण कर रहे हैं। विनय संपन्नता आपने सुनी और प्रथमान योग के अनेक दृष्टांतों के माध्यम से आपने ये सुना कि किस प्रकार से व्यक्ति ने अपने जीवन में फल प्राप्त किया, क्या क्या भावनाएं उनकी रही, उससे अच्छा और बुरा फल प्राप्त किया। अच्छा फल अच्छी भावनाओं से मिलता है, शुभ भावनाओं से मिलता है, और बुरा फल जो है अशुभ भावनाओं से मिलता है। अब आपको क्या बात अच्छी लगती है, अपन सोच लें कि यदि हमें अच्छा फल प्राप्त करना है तो आम की गुठली को ज़रा नीचे तक, आम की गुठली को नीचे तक गाड़ कर रखना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, उसको मजबूती उसको देनी पड़ेगी, और पानी भी डालना पड़ेगा। भावनाओं का पानी उसमें डालते रहेंगे तो आम का वृक्ष खड़ा होगा और फिर वो 100 वर्ष तक फल देगा। नसिया मंदिर है और नसिया में बहुत लोग आते हैं भगवान जिनेंद्र की पूजा करने के लिए, लेकिन जब पूजन प्रारंभ करने के पहले मंगलाष्टक होता है तो मंगलाष्टक इतनी जोरों से बोला जाता है, या फिर भक्तामर के श्लोक बोलते हैं, उसमें आवाज़ इतनी जोर की होती है कि कोई दूसरा जाए तो उसकी बात बीच में ही भूल जाए। बंधुओं, 8 मद कहें, जब अभी 8 मदों की बात सुन रहे थे, सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले हैं ये। सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए तो सम्यक दर्शन भी मलिन हो सकता है इन मदों से। 6 अनायतन कहें, 6 अनायतन भी हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले हैं। मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या गुरु को मानना, और उनको मानने वालों को भी मानना, 6 अनायतन है। तो 6 अनायतन हमारे जब नहीं रहेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन निर्मल बनेगा, और सम्यक दर्शन निर्मल बनेगा उसके साथ 8 मद हैं, 6 अनायतन हैं, 25 मल दोष बताएं। अपने शरीर पर ग्रीष्म काल अभी पानी बंद हो गया, वर्षा ऋतु बंद हो गई, पसीना बहुत आने लगा शरीर में, उसको खूब रगड़ रगड़ के आप साफ करते हैं। पसीना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मल है, और मल जो है वो कहीं और से नहीं निकला, आपके शरीर से ही निकला है। गर्मी बाहर पड़ रही है, बात ठीक है, लेकिन बाहर पड़ने वाली गर्मी ने आपके भीतर का मल बाहर निकालना शुरू कर दिया। पसीना आपके भीतर से आ रहा है, आपके रोम रोम से पसीना आ रहा है, बाहर से पसीना नहीं आ रहा है। बाहर धूप की गर्मी है तो आपका मन कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है इसलिए पसीना आ रहा है। जो आप पानी पीते हैं वही तो बाहर निकलता है, जो आप द्रवित पदार्थ पीते हैं वही तो बाहर निकलता है। आपके शरीर ने जिन द्रव्य पदार्थ, पीने योग्य पदार्थों को ग्रहण किया है वही तो पसीना बनकर के बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो आप ऐसा मत करना भाई कि कल पीना बंद कर दो, पीना बंद कर दो कि बीमार हो जाओगे, ध्यान रखना। पीना मत बंद करना, पियो, लेकिन भगवान की वाणी को पियो। भगवान की वाणी को पियोगे तो वो बाहर भी नहीं निकलेगी, और आत्मा की जो अशुद्धि है, जिन कारणों से अशुद्धि, उस अशुद्धि को दूर करने में भी कारण बनेगी। इसलिए आप सभी लोग महापर्व मना रहे हैं। महापर्व प्रारंभ हो गया है और 10 लक्षण पूरा होने के बाद में फिर एक पर्व आ जाएगा, और ये दोनों ही पर्व जो हैं हमारे आत्मविशुद्धि के कारण है विशेष रूप से। यदि हम चाहें, जिसे आप त्यौहार मान करके मनाते हैं,
उन त्योहारों को भी यदि पर्व का रूप आपका मन दे दे तो वो भी आपके आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। रक्षाबंधन पर्व था, रक्षाबंधन पर्व था तो क्या हुआ, राखी बांध करके और मिठाई खा करके उसको पूरा नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व में मुनियों की रक्षा हुई है और आपको सबको रक्षा के बंधन में बांधा है। बोले महाराज स्वतंत्रता तो बड़ी मुश्किल से मिली है, देश को हम खुले रूप में घूम रहे हैं और आप कह रहे बंधन में बंधो, तो बंधन होता है, बंधन में कैसे बंधे? आप पशुओं को बांध देते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जा सकता, जहाँ जाना चाहता वहाँ नहीं जा सकता। तो महाराज आपने हमने को बंधन में बांध दिया तो हम भी अपनी इच्छा के अनुसार तो कहीं जा नहीं सकते। आपको अपनी इच्छा के अनुसार जाने के लिए बंधन नहीं बांधना है, आप अपनी इच्छाओं को परिवर्तित कर लें। परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ है। यदि परिवर्तन हमारे जीवन में होता है तो हम बहुत सारी बातें अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यात्व के कारण जो हमने अभी तक संचय किया है उस परिग्रह को, वो भी परिग्रह है पर उसको कोई परिग्रह नहीं मानता। धन को परिग्रह मानते हैं, ठीक है, धन तो परिग्रह है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने तो बहुत कुछ इकट्ठा किया है। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए अच्छे बुरे पाप पुण्य दोनों आपने एकत्रित किए हैं और वो एकत्रित किए हैं, वो उदय में आते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। पाप का उदय आता तो बुरा मानते हैं और पुण्य का उदय आता तो अच्छा मानते हैं। लेकिन वो दोनों बातें जो हैं, पाप जो है वो आपको प्रसन्न नहीं रहने दे सकता, आपकी प्रसन्नता को दबाने वाला है, और पुण्य जो है आपको प्रसन्न करता है। आप इसलिए आप अपने भीतर के स्विच को खोलिए। भीतर के स्विच को खोलेंगे तो वो भी आवाज जो करता है वो बंद कर देगा। मान कसाई की बात अभी आप सुन रहे थे, क्रोध कसाई की बात आपने पहले सुनी है महाराज से। तो कसाएं जो हैं वो हमारे भीतर मद उत्पन्न करने वाली, और वो स्विच जब खुल जाता है तो फिर आवाज़ अलग प्रकार की होने लग जाती है। इसलिए बंधुओं, हमारे भीतर जो कषाय हैं उन कषायों को आप आत्मा से पृथक करने के लिए पुरुषार्थ करें। उसके लिए सम्यक दर्शन ऐसा सामान्य, जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वो फिर कषायों से बचने का प्रयत्न करता है। कषाय तो उदय में रहती है, लेकिन कषाय आपने बांध रखी है पहले से, तो कषाय उदय में आएंगी, लेकिन उससे बचने का प्रयत्न पुरुषार्थ आपकी बुद्धि में आ जाता है कि भाई ये मैं कषाय जो है मेरी हानिकारक है मेरे लिए, इसलिए मैं इससे बचूं। इससे बचने के लिए आपका ये महापर्व आया है जो जिसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना कही है। उन 16 कारणों में से यदि सम्यक दर्शन पूर्वक, यदि दर्शन विशुद्धि पूर्वक आप किसी भी एक भावना को भाएं तो आप तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते हैं। 16 के 16 भाने का आवश्यकता नहीं। पहली जो भावना है वो भावना यदि हमारी निर्मल हो जाए तो फिर आप किसी भी भावना से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने वाले जीव जो हैं वो सब सम्यक दर्शन पूर्वक ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता इसे भी सुन लें। जो 3 प्रकार के देव हैं, भानवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, उनमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होता नहीं है। फिर एक बात और है, सम्यक दृष्टि कभी स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता। इनको ये मत समझ ये सब स्त्रियां हैं, ये पुरुष भी हो सकती हैं। यह भाव वेद की बात चल रही है। भाव वेद आप भी स्त्री हो सकते हैं, ये भी पुरुष हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहेंगे तो ये बात है कि सुनिश्चित बात है कि स्त्रियां जो स्त्री वेद जो आता है वो स्त्री पर्याय में उत्पन्न होने का कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सहित ही स्त्री पर्याय में जाते हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक कोई जीव नहीं जाता। अब सम्यक दर्शन की बात कहें तो
इन 3 प्रकार के देवों से भी ऊपर चौथा प्रकार का देव है स्वर्ग, जिसे आप कहते हैं। और स्वर्ग में भी अनेक प्रकार की पर्याय हैं। हम तो संसार में ऐसी बातों को पढ़ रहे हैं, ऐसा संस्कार हमें मिले कि हम 100 वर्ष क्या, एक बार यदि हम सफलता प्राप्त कर लें तो फिर अनंत काल तक फिर इन दुखों को देखना ही नहीं पड़े। ऐसे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए भावनाएं भाई जाती हैं। और भाव तो परिणामों को कहते हैं, लेकिन भावनाएं जो हैं उन भावों को घोटने को कहते हैं। अच्छे परिणाम हमारे जब होंगे तो उनको घोट लगा, खरल बत्ता लेकर के उसको घोट लगाइए। वो खरल बट्टा कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन जो प्राप्त कर लेता है वो सुनिश्चित बात है कि वो अनंतानंद भव के लिए सदा सुखी होता है। दुख नाम की कोई चीज़ उसके जीवन में नहीं रहती। इसलिए भावनाओं को समझ करके अपने जो दुख हैं संसार के, उन दुखों से छुटकारा पाओ और घर में जाओ। आप घर जा रही थी ना? हाँ, घर जा रही थी। इनको ये लग रहा था कि घर में अभी काम बाकी है, तो घर में काम बाकी तो है, ये बात समझा हमने। लेकिन घर जिसको आपने घर समझ रखा वो घर आपका नहीं है। घर तो कहीं और है। 7 राजू ऊपर जाना पड़ेगा। 70 कदम 100 कदम जाओगे घर आ गए। घर इतनी नज़दीक नहीं है। घर तो 7 राजू ऊपर है। और वो घर ऐसा है जहाँ पर ईंटों की चिनाई नहीं है। वहाँ तो पहुँचने वाला व्यक्ति जो है अपनी आत्मा को यहाँ पर धर्म को धारण करके, सम्यक दर्शन रूपी धर्म को धारण करके और उस मकान का निर्माण करता है। उस मकान में पहुंच करके आप सभी शाश्वत सुख को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।